हेलो टेक्नो रुहेज में आप लोग का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोग को सैमसंग गैलेक्सी A9 जो ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं, इसका यहाँ पे क्विक अनबॉक्सिंग दूंगा और आज यहाँ पे मैं इसका आपको एक फुल कैमरा रिव्यू जो वो दे दूंगा। जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास बॉक्स आ चुका है, सब कुछ है, लेकिन यार अनबॉक्सिंग तो आपने पूरे यूट्यूब में हर जगह देख ही लिया, तो मैंने सोचा यार चलो आप लोग को फुल कैमरा रिव्यू दे देते हैं कि ये जो 4 कैमरे हैं अलग अलग तरीके के आपको उसमें सेंसर्स मिलते हैं, वो किस तरीके का यहाँ पे जो वो काम करते हैं, इनकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में यहाँ पे जो वो दे देता हूँ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A9 की क्विक अनबॉक्सिंग और यहाँ पे फुल कैमरा रिव्यू जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर देते हैं जल्दी से। पहले देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन से, बैक केस, यूजर गाइड, उसके बाद आपका ब्यूटीफुल सा सैमसंग गैलेक्सी A9 आपको इस तरीके का मिलता है, फास्ट चार्जर 9 वोल्ट 1.6 एम का, ईयरफोन्स और USB टाइप सी केबल। फटाफट से यहाँ पे सारी चीजें फिर से अंदर डाल देते हैं, टाइप सी केबल, ईयरफोन्स, फास्ट चार्जर, सैमसंग गैलेक्सी A9 और हमारे डॉक्यूमेंटेशन बैक केस। तो यहाँ पे कैमरे में जाते हैं, उससे पहले मैं आप लोग उसकी क्विक स्पेसिफिकेशन जो वो दे देता हूँ। यहाँ पे आप लोग उसमें 6.3 इंच के एक फुल HD प्लस की सुपर एमुलेट जो वो डिस्प्ले मिलती है और साथ में आपको यहाँ पे 4 कैमरे मिलते हैं पीछे की तरफ। ये है 24+5+10+8। जी हाँ, आप लोग को अल्ट्रा वाइड, आपको टेलीफोटो, डेप्थ और आपको एक प्राइमरी कैमरा जो वो देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत सारे आपको सेंसर्स जो वो रियर कैमरे में मिलते हैं, प्लस आपको यहाँ पे 24 मेगापिक्सल की सेल्फी भी इसमें जो वो देखने को मिल जाती है। 2 अलग अलग वेरिएंट्स में मिलते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और एक 8GB रैम 128GB स्टोरेज। जो 6128 है उसकी प्राइस 37,000 रुपीज की है और जो 8128 है उसकी प्राइस 40,000 रुपए की है। स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर है, 2.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है। आपको मेटल और ग्लास बॉडी में ये फोन मिलता है, काफी प्रीमियम डिजाइन है। मेरे पास जो कलर है वो है लेमिनेट ब्लू और 3800 mAh की आपको बैटरी मिलती है। सब कुछ इस फोन में बहुत ही कमाल का है सिवाय इसके प्रोसेसर के। ऑब्वियसली इस प्राइस पे हम सभी लोगों को स्नैपड्रैगन 845 मिल जाता है, जबकि सैमसंग ने हमें स्नैपड्रैगन 660 में जो वो दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरे के इंटरफेस की, तो आप देखेंगे आपको जिस तरीके का मिलता है और बीच में देखेंगे आपको सबसे पहले जो वो 3 ऑप्शन सामने की तरफ ही जो वो दे दिया है। आप पहला वाला ये ऑप्शन अगर टैप करते हैं तो ये एक्चुअली आपका अल्ट्रा वाइड सेंसर है। उसके बाद अगर तीसरा वाला टैप करते हैं तो ये 2x जूम टेलीफोटो वाला है और बीच वाला जो आपका प्राइमरी कैमरा है वो आपको जिस तरीके का मिलता है। तो 2 सेंसर्स तो आपको सामने ही मिल जाते हैं, जो अच्छी बात है कि आपको टॉगल करने के लिए काफी ईजी जो ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो, लाइव फोकस, ब्यूटी, प्रो, पैनोरामा और उसके बाद सुपर स्लो मो आपको मिलता है, AR इमोजी और हाइपर लैप, स्लो मोशन वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। स्लो मोशन वीडियो भी वैसे इसमें काफी कमाल का है। और उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं तो आपको सीन ऑप्टिमाइजर भी यहाँ पे जो वो मिल जाता है, आप देखेंगे ये वाला। और जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया और इस तरफ यहाँ पे आप देखेंगे बता दिया कि ये एक फ्लावर है। तो मतलब आपको ये सीन ऑप्टिमाइजर जो है वो काफी सही तरीके से काम कर रहा है और कुछ इस तरीके का मिलता है। रियर कैमरे की अगर कुछ सेटिंग्स की बात करूं तो आप देखेंगे वीडियो जो है वो आप यहाँ पे 4K में जो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर साइज और सारे ऑप्शंस आप देखेंगे आपको यहाँ पे इस तरीके का मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी आपको यहाँ पे जो वो 24 मेगापिक्सल की मिलती है और क्लैरिटी आप देखेंगे वैसे काफी कमाल की है। वाइड सेल्फी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, सेल्फी फोकस, AR इमोजी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सेल्फी के अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो आप देखेंगे इसमें आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिलता है और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे जो वो मिल जाते हैं। तो ये है इसका कुछ कैमरे का इंटरफेस। उससे पहले मैं एक पोल रखना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे ऊपर की तरफ में काट देता हूँ, बताइए कि एक फोन में आपको कितने कैमरे जो वो सफिशिएंट है, मतलब आप कितने कैमरे की उम्मीद करते हैं एक स्मार्टफोन से। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो वो पोल देता हूँ, आप मुझे वोट करके बता दीजिए। और अभी हम जाते हैं सीधा इस फोन के कैमरे के सैंपल्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियर कैमरे के सैंपल से और ये वाला देखेंगे ये शाम के वक्त जो वो लिया गया है। पिक्चर की डिटेल वैसे काफी सही है, ये नॉर्मल शॉट था और अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये अल्ट्रा वाइड शॉट है। तो यहाँ पे वैसे काम इसने काफी सही किया है और जो फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे काफी सही लग रहा है। ये वाला अगर आप देखते हैं तो ये नॉर्मल शॉट है, डिटेलिंग्स देखेंगे काफी सही आई है, ये भी शाम के वक्त लिया गया है। ये वाला देखेंगे ये फिर से जो वो अल्ट्रा वाइड के जो वो लिया गया है। और इसके बाद अगर आप ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे ये 2x जूम यानी कि टेलीफोटो है। आप देखेंगे यहाँ पे भी डिटेलिंग्स वैसे आपको काफी सही मिल रही है। ये वाला अगर आप देखते हैं शाम के वक्त ही है, काफी अच्छा उसने जो नॉर्मल शॉट लिया है। ये देखेंगे ये आपको अल्ट्रा वाइड में मिलता है। और उसके बाद अगर आप ये वाला देखते हैं तो ये काफी इंप्रेसिव है, जो टेलीफोटो से जो वो सेंसर का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ पे डिटेलिंग देखेंगे यहाँ पे भी आपको बहुत ही सही देखने को मिल रही है। तो वैसे काफी अच्छे काम कर रहे हैं इनके सेंसर्स। और ये वाला ये आप देखेंगे ये आप लोगों को अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। ये वाला अगर आप
देखते हो तो ये नॉर्मल शॉट है और थोड़ा सा डिटेलिंग भी देखेंगे तो उसने सही लिया है। और अगर ये वाला देखते हैं तो यहाँ पे भी इसने जो अच्छा काम किया है टेलीफोटो से। तो यहाँ पे जो उनके जो तीन जो सामने की तरफ जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो काफी हैंडी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये भी आप देखेंगे कुछ रैंडम शॉट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। वैसे सारे पिक्चर यहाँ पे शाम के वक्त लिए गए हैं, दिन के यहाँ पे बहुत कम सैंपल्स है, फिर भी अगर आप देखेंगे इसमें डिटेलिंग और क्लैरिटी वैसे आपको काफी कमाल की मिल रही है। और 2x जूम वाला तो उसने तो मुझे बहुत ही इंप्रेस किया है उसकी क्वालिटी से। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो ये थोड़ा सा जूम पोर्ट्रेट शॉट है, आप देखेंगे काफी अच्छा क्लैरिटी लिया है और ये थोड़ा सा जूम आउट है। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे डिटेलिंग और जो एज डिटेक्शन है उसमें उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये कुछ रैंडम पोर्ट्रेट शॉट से आप देखेंगे इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो काफी सही है। ये वाला भी देखेंगे, ये बहुत ही अच्छी पिक्चर यहाँ पे जो निकल के आई है, इसका एज डिटेक्शन भी काफी कमाल का है और ये भी बहुत ही सही पिक्चर आपको मिल रही है। जो बैकग्राउंड में जो बुके है वो भी मुझे काफी सही लगा है। यहाँ पे नाइट शॉट्स की बात करें तो आप देखेंगे नाइट में भी ठीक ठाक से पिक्चर लिया है, इतने अच्छे नहीं है जितने दिन के वक्त और शाम के वक्त आ रहे थे। हाँ, बस नाइट में आपको क्लैरिटी अच्छी मिल रही है, ब्राइट भी ज्यादा है, तो नाइट में आपको ठीक ठाक से पिक्चर्स यहाँ पे जो मिल जाते हैं। थोड़ा इंप्रूव हो सकता है लेकिन हाँ, नाइट में आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर की क्वालिटी मिलती है। सेल्फी शॉट्स की बात करूं तो सेल्फी आप देखेंगे शाम के वक्त आपको कुछ इस तरीके की क्लैरिटी मिलती है। और ये भी देखेंगे कुछ आउटडोर शॉट्स है, तो सेल्फी 24 मेगापिक्सल की ये अच्छा काम कर रही है कुछ हद तक का। और कुछ इंडोर शॉट्स की बात करूं तो ये देखेंगे ये बिना बुके मोड के मैंने जो लिया हूं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बुके मोड में लिया हूं। पर यहाँ पे क्लैरिटी वैसे सही है, नो प्रॉब्लम इंडोर शॉट से, लेकिन हाँ थोड़ा सा एज डिटेक्शन में हल्का सा थोड़ा बहुत इशू आपको इधर उधर नजर आएगा। वीडियो शॉट्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये रियर कैमरे से लिया गया है, फुल एचडी के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है और आपको इसमें EIS मिल जाता है रियर के अंदर, लेकिन आपको स्टेबलाइजेशन में थोड़ा बहुत फ्लिकरिंग जो वो नजर आएगा जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ा सा एनवायरनमेंट अगर हम चेंज करते हैं तो एक्सपोजर एडजस्टमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे जो वो इशू हो जाता है। आप देखेंगे इस तरफ यहाँ पे थोड़ा सा डल हो गया है, लेकिन वापस अगर मैं उस एनवायरनमेंट में उस तरीके उस जगह पे जो वो ले जाता हूं तो फिर से इसने देखो एक्सपोजर बराबर एडजस्ट किया है, तो थोड़ा बहुत ये चीज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। और ये स्टेबल शॉट है, देखेंगे काफी सही इसने जो वो वीडियो लिया है। और ये भी देखेंगे काफी कमाल का आपको वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाती है, तो अच्छा काम कर रहा है। रियर फेसिंग का जो वीडियो है वो बहुत ही सही चल रहा है। सेल्फी के अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करता हूं तो ये भी आप देखेंगे इस तरीके की निकल के आई है और सेल्फी में आपको EIS बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टेबलाइजेशन आप देखेंगे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो कॉल करना है, दूसरे वगैरह के जो भी काम करना है, आप सेल्फी के अंदर यहाँ पे जो वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको यहाँ पे इस तरीके की कैमरे की क्वालिटी मिलती है। अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूँ दोस्तों, तो कैमरे की क्वालिटी वैसे काफी कमाल की है, सारे सेंसर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, डेप्थ भी अच्छा है, बुके भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नाइट में ठीक ठाक से पिक्चर्स लिया है, थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और रियर में EIS में थोड़ा सा वीडियो में इंप्रूव कर दे तो बेटर होगा, और साथ में सेल्फी में अगर EIS ऐड कर देते तो और भी बेटर रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे ये फोन कैमरे के डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम कर रहा है। बस उम्मीद है कि सैमसंग थोड़े अच्छे प्रोसेसर दे देगा तो मेरे सबसे काफी सही रहेगा। बस इतना ही था दोस्तों वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और जरूर से जो मैंने पोल रखा था उसमें भी जाके वोट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।